हमारे अब्बा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। दुबई और मतलब सऊदीया में जाना कितना आसान है पाकिस्तान के लिए, उतना ही मुश्किल इंडिया में जाना है। इंडिया यहाँ से ज़्यादा मिनिमम 1 आवर का जो है ना, यहाँ से मतलब उसका घंटे का सफ़र है ज़्यादा, लेकिन उधर जाना इतना मुश्किल है, इतनी स्ट्रिक हुई है उसके ऊपर, सख्ती हुई है इंडिया के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि आपस की जो लड़ाई है ना, इनको छोड़ के हमें एक होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का, वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। हमारे दरमियान जो भी मुखालिफत है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या लोगों की हो, आवाम की हो, ये सब अब ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियली आपको पता है बहुत कमज़ोर है, तो ये फ़ायदा इसको जो है ना एक गनीमत मिली है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आपको ही होती हैं, डीजल की कीमतें आपको ही होती हैं। मकसद कहने का तिजारत चाइना जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे, उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर। पाकिस्तान ने कई बार ये कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रुकी हुई ट्रेड को बहाल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने जब जब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करने की कोशिश की, इंडिया के साथ बातचीत की कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब तजारत खुलनी चाहिए, तब इंडिया ने एक ही बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तब तक तजारत बहाल नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज पहली बार इंडिया से ये आवाज़ बुलंद हुई है, इंडिया पंजाब की MP ने ये आवाज़ उठाई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, वाघा बॉर्डर खुलना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर खुलना चाहिए। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान हमारा नज़रों में अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसके साथ हम दोस्ती के बारे में तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना आपने कभी कल्पना किया होगा कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त है। कल्पना में भी ये हमें दुश्मन ही नज़र आएगा, क्योंकि इसने हमें हमेशा से दुश्मन ही माना है और इन्होंने अपने औकात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की है जितना इनका कभी था ही नहीं। असल में इनकी सरकारें कई बार ढोंग भी करती है कि भारत के साथ ही व्यापार करना चाहते हैं। जैसे ही ये बातचीत के मुद्दे पर आते हैं, उसके अगले ही कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर ही ये भारत पर आतंकवादी हमले करवा देते हैं। और ऐसे पीछे कई वार्ता में ऐसा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो पिछले जब गए थे वो, तो वार्ता हुआ, पता चला उसके बाद इन्हें कारगिल का युद्ध झेलना पड़ा और अटैक किया था पाकिस्तान ने, वो भी नाक के नीचे से। ऐसी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। वैसे में हमारे देश के अगर MP ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, तो ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि भाई कि सिर्फ एक MP के कहने पर जो है हम पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास व्यापार करने के बाद जो पैसा जाएगा, उस पैसे का इस्तेमाल वो सिर्फ भारत के विरुद्ध ही करेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि पाकिस्तान वो बंदा है जो बिक जाएगा, लेकिन अपनी औकात को ऊपर ही दिखाना चाहेगा। जब जम्मू कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, दोनों मुल्कों के दरमियान चलती चलाती जो ट्रेड थी इमरान खान साहब ने बंद कर दी। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई पाकिस्तान ने, हर एक ने कोशिश की कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाए। लेकिन आज पहली बार इंडिया के अंदर से, इंडिया पंजाब से ये आवाज़ बुलंद हुई है कि दोनों मुल्कों में ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को भी है, इंडिया पंजाब को भी है, वहाँ के किसानों को भी है, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को भी है। मैं तो पाकिस्तानी यही कहूँगा कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेड है ना, आपस में खुलनी चाहिए, क्योंकि आप अब देख सकते हैं कि इंडिया जो है उनकी बहुत सी मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, और पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो कार बनाने में मुल्क के दूसरे तीसरे नंबर पे है, और जापान को पीछे छोड़ दिया। और इंडिया जो है ना, मतलब दिन ब दिन हमें आपस में जो जिनकी भी सियासतदानों की लड़ाइयाँ हैं, इनको छोड़ के आपस में इकट्ठे होना चाहिए। ये बस इनकी लड़ाइयाँ आपस में जो लोग हैं वो सारे एक जैसे ही है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा हिंदू है या इंडियन है वो ही बुरा होगा, या हम मुसलमान हैं हम ही सही होंगे। अच्छे बुरे लोग हर जगह हर सोसाइटी में होते हैं। और देखिए हमारे हमसाए हैं, हमें ना सिर्फ इंडिया के साथ
बल्कि दीगर हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हों, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, तो हमें हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और ट्रेड को खोलना होगा। जी जी, ऐसे ही हमें हमसाए जितने भी मुल्क हैं ना, आप देखें चाइना तो हमारे साथ ही है पहले, उसकी वजह से बहुत से ऐसे हालात हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान को बहुत मतलब उससे फ़ायदा हुआ है चाइना की वजह से। तो ऐसे ही इंडिया के साथ हमारे अगर ताल्लुकात हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंडिया की वजह से जो है ना फ़ायदा मिलेगा। भाई दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमें गोल्डन ऑप्शन मिल रही है, गोल्डन चांस मिल रहा है, इसलिए तो हमारे सियासतदान बड़े से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है कि दोनों मुल्कों में तब तक ट्रेड नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। इसी बना पर ना तो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ कोई पुरअमन बातचीत करना चाहते हैं और ना ही ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। नहीं, ये देखे ना, हर जगह तो नहीं अच्छे बुरे लोग होते हैं। वो कहे कि मतलब इंडिया वाले कहे कि पाकिस्तान में बुरे लोग हैं, ऐसे इंडिया में भी कुछ है, पाकिस्तान में। अब उन बुरे लोगों के जो बीच में मतलब 100 में से जो 1% लोग हैं, अब उनकी वजह से तो मतलब हम ट्रेड नहीं रोक सकते। हमें चाहिए कि ट्रेड रखे ताकि अब आपस की लड़ाइयाँ छोड़े, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब है। अब एक गरीब बंदा वो कैसे पाकिस्तान में रहे। हमें चाहिए कि ट्रेड खोले, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होकर इनके हालात मतलब बेहतर हो सके, क्योंकि इंडिया हमसे कहीं गुना आ गया है। एक दिन हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और कितने गुना आ गया, और चाइना भी बाद में आज़ाद हुआ है। एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का। वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। और ये एक इशू ये है। उसके बाद इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आप हुई होती हैं, डीजल की कीमतें आप हुई होती हैं। मकसद कहने का तिजारत चाइना जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे, उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर उठेगा। हमारा बेसिकली मसला ये दहशतगर्दी वाला मसला है। अगर ये हल हो जाए, इंडिया बैठ जाए इस पे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया तिजारत करेगी। अभी नेक्स्ट अपना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसके वाले में भी वो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, बड़ा मुझे लग रहा है कोई हो। जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे आबा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो ये इसका तो बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको लगता है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के सियासतदानों की नहीं सुनी, उनके पंजाब की एक एमपी ने ये आवाज़ बुलंद की है, तो क्या उनकी ये बात, उनकी ये आवाज़ सुनी जाएगी? क्या मोदी सरकार इस बात पर एग्री करेगी? जी, मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मोदी तो अपना एक अलग सरकार, ये तो पंजाब की तरफ से, पंजाब तो थोड़ा पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं ना। मोदी का इस बात पे अगर एग्री हो गया फिर बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, और ख़ुसूस हम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ताल्लुकात अच्छा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पहले इंडिया ने की है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। देखिए, मेरा ख्याल है अब हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए और एक नए सिरे से एक नया आगाज़ करना चाहिए। और अगर इंडिया भी ये चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत खुलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है खुलनी चाहिए। और अब आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान ट्रेड होती थी, तो पंजाब से, इंडियन पंजाब से कितनी सब्जियां पाकिस्तान आती थी। टमाटर आता था, प्याज आता था, लहसुन, अदरक आता था और कई सब्जियां आती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलता था, यहाँ के किसानों को रिलीफ मिलता था। ट्रेड तो बंद हो गई, बॉर्डर तो बंद हो गई, लेकिन यही सब्जियां अब हम वाया दुबई मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की बात शुरू हो गई है कि दोनों देश को जो है एक साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए एक दूसरे को, इससे दोनों को घाटा होगा। लेकिन इससे पहले कितनी ही सरकार ने भारत में ये कोशिश की थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो खुद पाकिस्तान तक गए थे और इस पर कई सवाल और जवाब भी पूछे गए थे उनसे, और उन्होंने भी अच्छा खासा जवाब दिया था। और अभी जो ये सवाल चल रहा है इस समय, भारत के एक एमपी ने कहा, यानी कि पंजाब के एक सांसद ने, कि किसी भी तरह से हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए।
लेकिन हम ऐसे देश के साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं जो देश अशांति का प्रतीक हो। वो देश अगर जिसके साथ हमने व्यापार किया तो उनके पास पैसे आएगा और वो उसी पैसे को आतंकवाद में लगा देगा, और आतंकवाद में उसका यूज़ भी कहाँ करेगा, ज़्यादा दूसरों देश पर नहीं करेगा, आतंकवाद भी वो भारत ही भेजेगा और भारत को ही बात बात पर वो धमकी देगा। जहाँ की सरकार भी अभी लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पीछे जब चुनाव हुआ था पाकिस्तान में तो भाई उसकी सरकार में उलटफेर हो गई थी। तो ऐसे देश के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये कई सवाल हैं। इसीलिए तो भारत क्रिकेट और बाकी गेमों में भी पाकिस्तान के यहाँ जाना नहीं चाहते, सिर्फ सुरक्षा की वजह से, और भी एक ही कारण है अपने। और मेरे ख्याल से तो साथियों ये ट्रेड जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ना के बराबर ही होनी चाहिए।